हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ टेक की दोस्त में। एज ए बीइंग अ प्रोडक्ट मैनेजर, जैसा कि मैंने कई कंपनी में फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया हुआ है, तो मुझे किसी भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको अच्छे से बता भी सकता हूं। और अभी दोस्तों क्या है कि जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जो कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने आपको एडवाइजरी जारी कर दी है। अभी लॉकडाउन ओपन हुआ है तो उसमें आपको फेस मास्क लगाना जरूरी है। अब फेस मास्क लगाना जरूरी है तो अब उसमें आप ये कंफ्यूज होते हो कि हम किस तरह का फेस मास्क लगाएं। अब उसमें आप जो फेस मास्क का चुनाव करते हो, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हो फेस मास्क के लिए, तो अब आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किस तरह का फेस मास्क लें। क्या ये फेस मास्क हमको जो दे रहा है ये ओरिजिनल है कि नहीं है, आप कैसे पहचानोगे। तो उसको पहचानने के लिए कुछ मैं आपको तरीके बताऊंगा कि जिससे आप ओरिजिनल फेस मास्क पहचान सकते हो। और इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बहुत सी ऐसी मैं स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा जिसको आप इजीली देख के फाइंड आउट कर पाओगे कि ओरिजिनल मास्क आप कैसे चूज कर सकते हो। फ्रेंड्स देखिए, आपको जो फेस मास्क चुनना है वो कैसे चुनना है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो अभी यूज हो रहे हैं जो फेस मास्क वो 4 तरह के हैं, जैसे कि कॉटन बेस्ड फेस मास्क हो गया, सर्जिकल फेस मास्क हो गया, N95 फेस मास्क हो गया और N95 फेस मास्क विद रिस्पिरेटरी या एक्सेलेशन वाल्व हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें सर्जिकल फेस मास्क की, जो सर्जिकल फेस मास्क होते हैं वो पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल के बने होते हैं और ये 3 लेयर के होते हैं। जबकि N95 फेस मास्क जो होते हैं ये पॉलीप्रोपाइलिन और पॉली आइसोप्रीन मटेरियल के बने होते हैं और ये 4 to 5 लेयर्ड होते हैं। और N95 फेस मास्क जो होता है वो टाइट फिटिंग का होता है। इसको अच्छे से पहनने के लिए प्रॉपर हैंडलिंग की जरूरत होती है। और आपको फ्रेंड मैं एक चीज बता दूं कि अभी जो आप देख रहे हैं कि जो कोविड सिचुएशन चल रही है, इसमें क्या है कि अगर आप जनरल ऐसे अगर आप मार्केट में जा रहे हैं या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो वहां पे आपको सर्जिकल मास्क ही सफिशियंट है या कॉटन फेस मास्क आप लगा सकते हैं। बट अगर आप कोई ऐसी जगह पे हैं जहां पे कोविड-19 की सिचुएशन ज्यादा है या वैसे पेशेंट ज्यादा हैं तो वहां पे N95 फेस मास्क आपके लिए बेटर रहेगा। बेसिकली N95 फेस मास्क अभी क्या है कि क्रिटिकल सिचुएशन है तो जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए ही अभी प्रोवाइड करना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अब देखिए, अब इसमें जो आप ये जानिए कि जो सर्जिकल फेस मास्क है वो 3 माइक्रोन तक जो है पार्टिकल्स को फिल्टर करता है, जबकि N95 फेस मास्क जो होगा वो 0.3 माइक्रोन तक के एयरबॉर्न पार्टिकल्स को फिल्टर कर देगा और वो भी 95% तक करेगा। स्टैंडर्ड्स की बात करें, अगर टेस्टिंग एंड अप्रूवल्स जो बॉडी होती है उनकी बात करें तो सर्जिकल फेस मास्क जो है FDA अप्रूवल जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके लिए चाहिए होता है, जबकि NIS, EN और GBO या BIS स्टैंडर्ड जो होता है N95 के इक्विवेलेंट रेस्पिरेटर के लिए यूज होता है। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें तो जो एडवांटेज ये है कि जो सर्जिकल फेस मास्क होता है उसकी कॉस्ट काफी कम होती है और वो लगभग हमको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे देता है, जबकि N95 फेस मास्क की कॉस्ट ज्यादा होती है और ये ज्यादा हायर तक प्रोटेक्शन देता है। अब इसमें अगर हम जाते हैं मार्केट में कोई भी फेस मास्क लेने, तो आपने ये देखा होगा मेडिकल स्टोर पे जब वो फेस मास्क आपको देता है तो उस पर या तो N लिखा होता है या तो R लिखा होता है या तो P लिखा होता है। इसके अलावा उसमें हो सकता है कि KN लिखा हो या FFP2 लिखा हो। वो ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए NRP सीरीज है क्या। बेसिकली जो N सीरीज होती है ये नॉट रेजिस्टेंस टू ऑयल होती है, मतलब ऑयल से रेजिस्टेंस नहीं है। R सीरीज थोड़ा सा ऑयल रेजिस्टेंस होती है और जो P सीरीज होती है ये टोटली ऑयल रेजिस्टेंस है। और बेसिकली P सीरीज उन जगह पे यूज की जाती है जैसे कि ऑयल रिफाइनरी होगी जहां पे ऑयल गैसेस ज्यादा हैं तो वहां पे P सीरीज चलती है। अभी क्या है कि जो है हमको केवल N सीरीज पे ही फोकस करना है। अब इसमें N सीरीज में देखा होगा आपने, उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं N95, N99, 100। आप बस ये जानते हैं कि N95 फेस मास्क ही यूज करना चाहिए इसलिए उसी को लेते हैं। इसका मतलब क्या है ये आपको नहीं मालूम है, ये मैं आपको बताता हूं कि जैसे N95 फेस मास्क है, इसका मतलब होता है कि 95% तक 0.3 माइक्रोन एयरबॉर्न पार्टिकल को ये फिल्टर कर रहा है। उसी तरह 99% और उसी तरह 100% 0.3 माइक्रोन को फिल्टर करेगा। अब इसमें अगर हम इन तीनों की कंपेयर करें तो अगर हम ये देखते हैं तो गुड और बेटर और बेस्ट हैं N सीरीज, R सीरीज और P सीरीज। यहाँ जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं करंट सिचुएशन के लिए क्या है कि N95 फेस मास्क ही सफिशियंट है हमारे लिए। अब N95 फेस मास्क या इक्विवेलेंट रेस्पिरेटर में जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या होते हैं।
तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यूएसए में जो है एन स्टैंडर्ड चलता है, इसमें एनआईओएस स्टैंडर्ड, बेसिकली एनआईओएस लिखा होता है, और इसमें भी N95, 99 और N100 तक फेस मास्क आते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज में FFP सीरीज चलती है, इसमें FFP1, FFP2, FFP3 आता है। FFP1 80% तक फिल्टर करता है, FFP2 94% तक फिल्टर करता है, FFP3 99% तक फिल्टर कर देता है। चाइना का अभी देखिए क्या है कि चाइना का ज्यादा मार्केट है इंडिया में, आप तो देख ही रहे हैं। इसका मतलब कि आपको जो फेस मास्क मिल रहा है उसमें ज्यादातर फेस मास्क जो है चाइना से इंपोर्ट किए हुए हैं। तो उसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, चाइना का भी फेस मास्क आप यूज कर सकते हैं, बस वहां पे आपको सर्टिफिकेशन देखना होगा कि वहां पे जीबी स्टैंडर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है। अब उसमें भी चाइना में जो सीरीज चलती है वो KN सीरीज चलती है, KN95, KN99, ये KN100, ये चाइना की सीरीज है KN। सेम एज N90 सीरीज जो होती है, N95 सीरीज जो होती है, सेम उसी की तरह चाइना का भी स्टैंडर्ड है। बस आपको वहां पे जीबी स्टैंडर्ड देखना होगा क्या वहां पे मेंशन है कि नहीं है। अब इंडिया में क्या है कि ISI स्टैंडर्ड चलता है। ISI स्टैंडर्ड में यहाँ पे भी FFP सीरीज चलती है इंडिया के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, FFP1, FFP2, FFP3। अगर आपको जो फेस मास्क लेना है आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, सब इक्विवेलेंट हैं। अब सर्जिकल फेस मास्क की अगर हम बात करें तो सर्जिकल फेस मास्क जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है ये बेसिकली 3 माइक्रोन तक के एयर मार्क पार्टिकल्स को फिल्टर करता है। इसमें यूएसए, यूरोप और चाइना और इंडिया के स्टैंडर्ड आते हैं। यूएसए में जो है आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ASTM स्टैंडर्ड चलता है, यूरोप में EN स्टैंडर्ड है, और चाइना में YY स्टैंडर्ड चलता है सर्जिकल फेस मास्क के लिए, और इंडिया में ISI स्टैंडर्ड चलता है। अब हमको ये चूज करना है कि फेस मास्क हम कैसे पहचाने ओरिजिनल फेस मास्क। तो पहले तो आप वहां पे क्वालिटी सर्टिफिकेशन चेक कर लीजिए, पैकिंग पे लिखा है कि नहीं लिखा है, ISI, YY, EN या ASTM मेंशन है कि नहीं है। ये सर्जिकल फेस मास्क के लिए है। और रेस्पिरेटर या N95 इक्विवेलेंट रेस्पिरेटर अगर आप चूज कर रहे हैं तो वहां पे आप ये चेक करिए कि NIS लिखा है कि नहीं है, EN और GB या ISI लिखा है कि नहीं है। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब वो फेस मास्क ओरिजिनल है या ठीक है, ये आपके ऊपर है कैसे चेक करना है। अब इसमें अगर हम आप इसके बाद आप ये कंफ्यूज होते हैं कि वो आपको FFP सीरीज का फेस मास्क दे दिया, तो आप देखिए वहां पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर आपको वो N95 फेस मास्क दे रहा है लिखा हुआ, या KN95 दे रहा है, या FFP2 दे रहा है, तो ये तीनों इक्विवेलेंट है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि फोम बेस्ड फेस मास्क ज्यादा बेचे जाते हैं। फोम बेस्ड फेस मास्क यूजलेस हैं, उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती है और ये जनरली ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देते हैं आपको। उससे अच्छा है कि आप कॉटन बेस्ड फेस मास्क घर का यूज कर लें। और N95 फेस मास्क जो है उन पर्सन्स को नहीं यूज करना चाहिए, या यूजलेस है उन पर्सन के लिए जो लोग बियर्ड रखते हैं, क्योंकि आपको ने देखा होगा बियर्ड के जब N95 फेस मास्क लगाते हैं और बियर्ड के ऊपर जब लगाते हैं तो वहां से साइड से एयर्स अंदर आ जाती हैं जब इनहेल करते हैं, तो वहां पे कोई मतलब नहीं है N95 फेस मास्क यूज करने का। आप सर्जिकल फेस मास्क यूज कर लीजिए। अब आपने देखा होगा N95 फेस मास्क में कुछ छोटा सा वॉल्व टाइप का लगा होता है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, आपको स्टैंडर्ड बताया जाता है। उसका काम केवल इतना है कि वो जब आप एयर को एक्सहेल करते हैं या छोड़ते हैं तो वो उसको बाहर निकाल देता है। बेसिकली ऐसे फेस मास्क जो N95 विद एक्सलेशन वाल्व होते हैं, ये जनरली क्या होता है कि उसको ठंडा रखते हैं फेस मास्क को, तो आप ज्यादा देर तक फेस मास्क आप लगा सकते हैं। तो N95 फेस मास्क विद एक्सलेशन वाल्व इज मच बेटर देन N95 फेस मास्क। अब बात आती है कि N95 फेस मास्क किनको नहीं यूज करना चाहिए। अब देखिए, जो कि कार्डियक पेशेंट हैं, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है सीढ़ियों चढ़ने पे या ज्यादा चलने पे, तो उनको N95 फेस मास्क नहीं यूज करना है। एस्थमेटिक पेशेंट को नहीं यूज करना है जिनकी सांस फूलती है। इसके अलावा एलर्जिक पेशेंट कोई ऐसे हैं जिनको पॉलीप्रोपाइलिन या पॉलीआइसोप्रीन से एलर्जी है, उनको भी नहीं यूज करना है इस तरह के फेस मास्क। या कोई भी चाइल्ड ऐसा जो कि 2 साल से छोटा है, उसको भी आप मत यूज कराइए N95 फेस मास्क। और N95 फेस मास्क खास बात यह है कि जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, उस समय नहीं यूज करना है बिल्कुल, और जिम में भी नहीं यूज करना है, क्योंकि इससे कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है या बढ़ सकती है। इसके अलावा अब आपने ये देखा कि आपने एक बार N95 फेस मास्क खरीद लिया, तो अब आप सोचते हैं कि इसको हमेशा लगाते रहें। ऐसा नहीं है। कोई भी फेस मास्क, चाहे सर्जिकल हो चाहे N95 फेस मास्क हो, वो केवल
एक ही दिन के लिए यूज किया जाता है। जनरली उसमें कुछ घंटे हैं, उस समय तक के लिए यूज किया जाता है। इसको बार बार नहीं यूज करना चाहिए, वन टाइम यूज होता है वो। लेकिन अगर अब ऐसी सिचुएशन है कि कोविड-19 सिचुएशन, चूंकि मास्क की कमी है N95, तो इसमें आप कैसे यूज करेंगे? देखिए, उसके लिए डिकंटेमिनेशन कर सकते हैं आपको, जो कि NIOS ने जो मेथड दी है डिकंटेमिनेशन के, वो मैं आपको बताता हूं। उसमें आपको करना क्या है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की वेपोराइजेशन से आपको इसको डिकंटेमिनेट करना है, या अल्ट्रावायलेट या जर्मिसाइडल इरेडिएशन से इसको डिकंटेमिनेट करना है, यानी कि उसके कंटेमिनेशन को खत्म करना है। या आप उसको मॉइस्ट हीट देके खत्म कर सकते हैं, या उसको अल्कोहल बेस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस सैनिटाइजर से भी डिकंटेमिनेट कर सकते हैं। बट उस ऐसे करने के बाद भी आप किसी भी N95 फेस मास्क या एक्यूलेट रेस्पिरेटर को 4 से 5 दिन से ज्यादा यूज ना करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको मैं आगे भी बहुत ही लेटेस्ट चीजें मैं बताऊंगा, जो कि क्या उनका स्टैंडर्ड है, आप उनको कैसे पहचानेंगे, और या जो आप मेडिकेशन यूज करते हैं वो कैसे यूज करनी चाहिए, मैं आपको अपडेट करूंगा। तो हमारे चैनल्स हेल्थ टेक की दोस्त को सब्सक्राइब करिए, और नए नए अपडेट्स कोविड-19 से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड आप पा सकते हैं। थैंक यू।